हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के जिनकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, जो पर्सन आपको पसंद है। देखते हैं आप जैसे उनके लिए महसूस कर रहे हो वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये जो पर्सन है आपका क्रश, ये आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव ट्रेजर आइलैंड एंड वी हैव इट्स अ मैंडिंग एंड वी हैव इट्स नॉट फॉर यू। करंट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के क्रश के, वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स द ट्राइब, आप दोनों हो सकता है आप दोनों का सोल ट्राइब सेम है, लाइक आप लोगों का ट्रेडिशन, कल्चर, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड सेम हो सकता है। वी हैव यन, ओके। इस टाइम ये जो भी आपके क्रश है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ हैप्पी हैप्पी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है टिकटॉक की। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये किसी तरह से वेट कर रहे हैं टाइम का। किस टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे ये आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। और जिसको बताने के लिए उनको ऐसा लगता है कि ये आपको बताएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके बीच में बन सकती हैं। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड साथ ही साथ दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी आपको लेकर विशेस हैं। विश है किसी तरह से आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने की, या फिर आप लोगों के साथ किसी तरह से एक तरह से फैमिली बनाने की, बिकॉज़ यहाँ पे ट्राइब की एनर्जी है। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप दोनों का कल्चर, बैकग्राउंड, सोसाइटी, कास्ट, नॉर्म्स सब सेम है, जिससे कि ये आपके और इनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा जो है ना वो बॉन्डिंग बन सकती है, कनेक्शन अच्छा बन सकता है। दैट्स वाई ये आपको चूज़ करना चाहते हैं और अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप लोगों को लेकर, बिकॉज़ यहाँ पे यिन की एनर्जी है कि जैसे ये काफ़ी ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप लोगों के साथ अटैच महसूस कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों मिल के एक दूसरे को इमोशनली काफ़ी जो है वो एक तरह से फुलफ़िल कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर भी एक इमोशनल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप नर्चरिंग हो सकते हो, आप लविंग हो सकते हो, आप केयरिंग हो। इसीलिए इनको महसूस होता है कि आप भी काफ़ी इमोशनल हो, तो इनके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी अच्छी बनेगी, जिससे इनकी और आपकी जो इमोशनल एक लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी से गुजरेगी। बट कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके ये जो क्रश है मे बी इनकी लाइफ में ऑलरेडी या तो इनका ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी तरह से ये किसी को चाहते थे, इनको वो मिला नहीं, तो इनका दिल उस वजह से काफ़ी हर्ट है, दिल टूटा है, हर्ट हुआ है। और अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने उस दिल को फिक्स कर सकते हैं आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच होके, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के दोबारा आ सकती हैं। ये अपनी लाइफ में अपने दिल को आप लोगों के साथ अटैच करके फ़िक्स करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मेंडिंग की एनर्जी है कि जैसे ये इंसान जो भी है आपके साथ फ़िक्स करना चाहते हैं खुद के दिल को, या इनकी लाइफ में कुछ टूटा हुआ है तो उसको। अगर ये ऑलरेडी आप लोगों के कोई क्रश ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो और ऑलरेडी आपका किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से लिंकअप रहा है, या अभी कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन कभी रहा है, तो आपके और इनके बीच में अगर कोई चीज़ें रिजेक्शन वाली हुई हैं, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने आपको कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये दोबारा से चीज़ें आपके और इनके बीच में फ़िक्स करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है कि ये क्रश वो हो सकता है जिसने या तो आपको रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट ऐसा किया था कि आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर किसी तरह से या आपने अपना एक्सप्रेस किया कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन इन्होंने शायद या तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर इन्होंने अपनी इमोशनल अटैचमेंट आपको शो नहीं की, या फिर थे ही नहीं।
लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी इमोशनली काफ़ी जो एक अटैचमेंट है वो आपके साथ ये फ़ील कर रहे हैं, इसीलिए आप उस चीज़ को फ़िक्स करना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को बनाना चाहते हैं। उसके लिए विद अ टिक एंड टॉक ये इंसान वेट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है टिकटॉक पे कोई हो सकते हैं, इन हो सकते हैं, या फिर टिकटॉक पे में भी आप लोग आपका इंट्रैक्शन हुआ है, आप मिले हो, ये भी एनर्जी है। बट मेजर एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि ये वेट कर रहे हैं कि कब जो है इनके और आपके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट का कनेक्शन बनेगा, एंड विद अ ट्राइब भी आपके साथ कमिटेड होंगे, और जिससे इनकी लाइफ जो है विद अ हैप्पी काफ़ी खुशी वाली हो सकती है। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं अगर ये आपके साथ अपनी इमोशनल जो एक कंडीशन है उसको फ़िक्स कर लेंगे तो। बिकॉज इनको खुशियाँ महसूस हैं कि आपके पास, इनको लगता है कि जैसे आपके पास एक की है लॉक की, जो कि इनकी लाइफ में एंटर होके उस लॉक को आप ओपन करके इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, जिससे ये काफ़ी सेटिस्फाई हो सकते हैं और काफ़ी एक अच्छी जो है ना वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। सो नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट, 6 इम्पोर्टेंट है, 8, 2, 7, 3 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की एज जो है वो 26, 30 हो सकती है, 23, 26, 27, 29, 28, 32, 38, 39, 37, 36 भी हो सकती है। सो यहाँ पे 88 मास्टर नंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या 8 हमारे पास चेंज का नंबर होता है और सैटर्न पे रूल करता है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि पर्पस है कोई ना कोई आप दोनों के मिलने का। आपके इस क्रश को महसूस होता है और हो सकता है आपको भी महसूस होता है। आप ऑलरेडी हो सकता है मिले थे लेकिन उस वक्त टाइमिंग राइट नहीं थी, तो अब ऐसे लग रहा है कि ये जो भी क्रश हैं वो राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जिस पे इनको लगता है कि ये फिर इमोशनली अपने आप को आपके सामने ओपन अप करेंगे, तो वो चीज़ें फिर आपके दोनों के बीच में फ़िक्स भी हो सकती हैं अगर ऑलरेडी किसी तरह से कोई ख़राब हो गई हैं। तो कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। यस वी हैव इट्स अ स्टार। यस आप इस पर्सन के एक विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, एंड ये किसी तरह से अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप एक हीलर हो। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हो, अदरवाइज़ आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लाइक एक पॉजिटिव और हील्ड है कि ये आपको विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनकी लाइफ में हो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किसी तरह से विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये चाहते हैं कुछ प्लानिंग ऐसी करें जिससे इनकी विश पूरी हो सके, आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के। कुछ लोगों का ये रिन्यूअल भी है। जस्टिस यस फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आपके क्रश हैं मे बी ऑलरेडी किसी ने हो सकता है इनको चीट किया हो इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ इनके कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं जिससे इन्होंने लेसन लिए हैं, और अब ये विश कर रहे हैं कि आप जैसे इंसान के साथ ये कनेक्टेड हों जहाँ पे उनको पता है कि आप लोगों की तरफ से कोई चीटिंग नहीं मिलेगी, किसी तरह की माइंड गेम्स नहीं खेली जाएगी इनके साथ, और आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ इनके साथ कनेक्शन बनाओगे। वैसे भी यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑलरेडी आपके क्रश किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी हार्ट अटैक से गुजरे हैं। यस और अब वो अपने उस हार्ट को फिक्स करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर एंड विद द जस्टिस, और आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू एनर्जी दिख रही है ये किसी तरह से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोगों को सच्चाई बताएं जो आपके लिए महसूस करते हैं उसकी, बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। इसको लगता है कि आप एक स्टार सीड हो, आप इस दुनिया के नहीं हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत प्योर है आपका ऑरा, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं कि आपके साथ जो इनका विश है वो पूरी हो जाती है तो इनकी लाइफ भी काफ़ी सफल हो जाएगी, हीलिंग आएगी उसमें। एंड ऑल्सो ये काफ़ी होपफुल हैं द जस्टिस आपके साथ एक तरह से अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट करने में, बिकॉज उनको महसूस भी होता है कि कुछ ना कुछ आपके बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ कर्मा आपका इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ, बिकॉज जस्टिस कर्मा का कार्ड भी है और सोल कॉन्ट्रैक्ट का बता रहा है यहाँ पे। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके और इनके साथ सब सिचुएशन को, और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, अनफेयर किया, तो उस चीज़ का ऐसा लगता है इनको कर्मा मिला है कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया, या फिर किसी तरह से आप चाहते थे कि आपके साथ इमोशनली किसी कनेक्शन में जाएं लेकिन ये नहीं गए, तो इनको किसी और से चीट मिला है और अब ये वापस उस चीज़ का कर्म मिला है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको अप्रूव ना करके, अब इनको वहाँ से हर्ट मिला है, किसी ने इनको भी अप्रूव नहीं किया। दैट्स वाई द जस्टिस ये अब आपको सच्चाई बताना चाहते हैं और आपके साथ जो है बैलेंस्ड एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वी हैव एम्परर।
आप लोगों में से कुछ लोगों का ये बॉस भी हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो आपसे सीनियर भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कार्ड गिरा था मैं नहीं लूँगी। ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि विद द जस्टिस एंड विद द एम्पर ये बहुत ही आपके साथ अब जस्टिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अगर ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं या फिर किसी ने इनको चीट किया, कोई भागा है इनसे, तो अब ये अपने आप को जस्टिफाई ऐसे करना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और एक बहुत ही स्टेबल और सेफेस्ट रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जो ऑलरेडी किसी से मैरिड था, लेकिन इसको यहाँ तो किसी से चीटिंग मिली है, इनके लाइफ पार्टनर ने, जो भी इनके स्पाउस थे मेल फीमेल, उन्होंने इनको चीट किया है और अब ये डेफिनेटली वहाँ पे किसी तरह से उस मैरिज से निकल के विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका कोई कनेक्शन बन जाए, और ये इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का विद द टिक एंड टॉक, वेट कर रहे हैं कि कब इनका टाइम आएगा, कब टाइम इनका साथ देगा और ये बिल्कुल आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन और हैप्पीली जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व होंगे एक कनेक्शन में। ये पर्सन वैसे भी दिख रहा है कि जैसे बहुत ही एक लीडर हो सकते हैं आप लोगों के, अदरवाइज़ ये पर्सन के पास अथॉरिटी है, हाई रैंक है, हाई पोजीशन है इस इंसान का, करियर में भी काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ वांड्स, आगे फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं। फ्यूचर में ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ आगे चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं। आप लोगों के बीच में एक तरह से ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेजर अलाइंड की एनर्जी है और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है कि कुछ दोनों आप लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये इस ट्रैवल करके आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेकर चलना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाहता है बेसिकली ये इंसान आपके साथ। यस, एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन कुछ लोगों की दिख रही है आपके क्रश की, कंफ्यूज हैं कि किस तरह से करें चीज़ों को स्टार्ट, किस तरह से ये इनकी विश पूरी हो पाएगी, किस तरह से ये आगे आपके साथ फ्यूचर में चीज़ों को बना पाएंगे, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 की एनर्जी है यहाँ पे। यस, 333 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 3 का नंबर है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी हो सकते हैं आपकी वर्किंग प्लेस पे हैं। यस, एंड ये जो भी आपका क्रश है ना गाइस, ये इस टाइम ऐसा लगता है आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं, या टीम अप क्या करना चाहते हैं, एक रोमांटिक वे में टीम अप करना चाहते हैं, बिकॉज प्रोफेशनल वे में तो आपका टीम अप चल रहा है, लेकिन ये एक होना चाह रहे हैं फ्यूचर में। अगर ये ऑलरेडी आपका कोई बिज़नेस पार्टनरशिप चल रही है तो ये आपके साथ एक इमोशनल पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, बिकॉज इनको लग रहा है आपके साथ प्रोफेशनल वे में एक अच्छा जो है ना इनका पार्टनरशिप हो रही है, लेकिन उसको फाइनली कन्वर्ट करना चाहते हैं एक इमोशनल रिलेशन में, बिकॉज इनको लगता है कि अगर आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही है वर्क में, ऑफिशियली वर्क में, तो आप इनके लाइफ पार्टनर भी एक अच्छे बन सकते हो या फिर आपके साथ एक कनेक्शन भी अच्छा बन सकता है। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किसी तरह से कि किस तरह से ये करें, बिकॉज कुछ हद तक कन्फ्यूजन है इनको। कन्फ्यूजन ये है कि या तो इनके पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन या चॉइसेस हो सकते हैं, तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इनको चूज़ करो या ना करो, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट है, या तो डिवोर्सिंग है या फिर किस तरह से कुछ ना कुछ पास्ट है इनका। 5 ऑफ कप्स, यस, इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है गाइस। एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स, और आप लोग ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट मुझे दिख रहा है ये पर्सन। यस, एंड दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग प्योर, समथिंग सीरियस विद इमोशंस, बिकॉज ये ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं जिसमें ये इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड है और अपने आप को इमोशनली सेटल डाउन करके आप लोगों के साथ फ्यूचर बनाने में काफ़ी होपफुल हैं, और इनका जो विश है, जो सपना है आगे आपके साथ कनेक्शन बनाने का, वो उसको पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्राइब की एनर्जी है कि ये किसी तरह से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द ट्राइब, फैमिली बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। नंबर 7, 11, 2, 4, 3, यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको टेट्रा 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 35, 37, 34, 32, 27, 23, 25 एंड यस 27, ये एनर्जी मुझे दिख रही है
एज या डेट ऑफ बर्थ जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना आपने। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 888 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 717 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। स्टार साइन जो है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव होम, या विद द होम एंड विद द ट्राइब, ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेटल डाउन करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं फ्यूचर में। मैं ये नहीं कह रही अभी, फ्यूचर में। फ्यूचर में टाइमिंग यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स की लग सकती है, कुछ लोगों के लिए 7 to 8 मंथ्स की टाइमिंग लग सकती है आपके साथ किसी तरह से इनको चीज़ें स्टेबल करने में, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अभी कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। वी हैव टैलेंट, बिकॉज इनको महसूस होता है आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है, आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, मल्टीटास्किंग हो सकते हो, आप हर चीज़ को एक ही टाइम में काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वी हैव ड्रीम्स, इनका सपना है किसी तरह से आपके साथ घर बनाने का, आपके साथ एक फैमिली बनाने का, आपके साथ स्टेबल होने का, अपनी लाइफ को सिक्योर करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जिस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ क्लोजर, बट इस टाइम ऐसे लग रहा है कि ये किसी तरह से इनको क्लोजर मिल रहा है। वी हैव फैमिली, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। एंड यहाँ पे क्लोजर की एनर्जी है। इस टाइम ये चीज़ों को बहुत क्लोजली जो है ना वो किसी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, फील कर रहे हैं इस टाइम कि किस हद तक जो है ना ये चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और इजीली आप लोगों की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगता है इनको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें इनको क्लोजर दे रही हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से अपने सपने को पूरा करने के लिए आपकी तरफ कुछ इनिशिएट लेना चाहिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इनका सपना यही है कि आपके साथ फैमिली बनाएं, आपके साथ सेटल डाउन हो, बिकॉज इनको महसूस होता है ये बहुत ही पीसफुल और एक हैप्पी फैमिली आप लोगों के साथ बना सकते हैं, जिसमें इनका फ्यूचर भी काफ़ी एक पीसफुल और हैप्पी हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हुई थी, या फिर अगर अभी तो यहाँ तो शादी वो ख़त्म हो चुकी है जो भी मैरिज हुई थी, या फिर किसी तरह से इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है और वो भी बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है। और आप ये चाहते हैं किसी ऐसे आप जैसे इंसान को चूज़ करना, बिकॉज उनको लगता है आप और ये कहीं ना कहीं इमोशनली एक सेम पेज पे हो, इमोशनली एक दूसरे को समझ सकते हो। और यहाँ तो आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है जिसमें आप दोनों ही हर्ट हो, और इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों हर्ट हो और एक दूसरे के साथ चीज़ों को बना के फ़िक्स कर सकते हो। दिल दोनों का टूटा हुआ है तो दोनों एक दूसरे को फिक्स कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेंडिंग की एनर्जी है। दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में, अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन करने में, बिकॉज दोनों का पास्ट हो सकता है यहाँ पे, आप दोनों ही डिवोर्सी हो सकते हो। यस, सो दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली अच्छी बन सकती है। और डिवोर्सी ऐसे आप दोनों में से किसी एक के बच्चे भी हो सकते हैं और दोनों के भी हो सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि क्या आपकी सिचुएशन है और आपसे जैसा रेजोनेट हो रहा है आपने इसको वैसे ही कंसीडर करना है। ओके बट इंसान अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है, आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, इनको लगता है कि आप इनके एक्सेप्ट कर सकते हो और आपके बच्चे भी हैं तो आप उनको भी एक्सेप्ट करोगे, और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप दोनों मिलके खुद भी आपको मिलेगा और आपके जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, और आगे ऑब्वियसली ग्रोथ भी होगी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।